ओम शांति। आज बाबा के 5 जून 2020 के साकार महावाक्य हैं। आज आँख खुलते ही हमें बाबा का दिल से थैंक्स करना है कि ज्ञान सागर बाबा, आपने आकर के हमें सत्य ज्ञान दिया, पल पल जीना सिखाया, जीवन के हर मोड़ पर कहीं झुकना सिखाया, कहीं मोल्ड होना सिखाया। सत्य ज्ञान को पाकर हम धन्य हुए। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ साथ जिन भी लोगों से हमने कोई अच्छी बात सीखी जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ, तो हमें उनका भी दिल से थैंक्स करना है। और आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। विशेष रूप से हम प्रकृति का भी धन्यवाद करेंगे और साथ साथ ध्यान रखेंगे कि हमारे मन में जरा भी किसी के लिए कलुषित भावनाएं ना हो, क्योंकि जो मानसिक प्रदूषण है वो सभी प्रदूषण की जड़ है। जहाँ हम पेड़ लगाते हैं तो वहाँ हमें उनकी संभाल भी ज़रूर करनी है। याद रहे कि हमें सबसे पहले मन से एक दूसरे के प्रति सद्भाव, शुभ भाव रखना है। आज के महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात हम सबको समझाई है। वो है कि हमें जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला तो क्या क्या हुआ। ज्ञान का तीसरा नेत्र मतलब समझ का नेत्र। हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा। मन में जब ज्ञान की समझ आ जाती है तो हम बाबा को, ज्ञान को समझना शुरू कर देते हैं, जिसको हम तीसरा नेत्र कहते हैं। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के साथ 4 साल से 5 साल से अपना बिजनेस करते हैं और बहुत अच्छा आपका रिलेशन है। बाई चांस वो आपके साथ कुछ ऐसा कर देता है कि आपको धोखा देता है, तो आप कहते हो आपको तो मैंने अभी पहचाना। तो अब आपने जो पहचाना वो तीसरे नेत्र से पहचाना। ये जो बुद्धि है ये तीसरा नेत्र है। जो तीसरा नेत्र है उससे हम विज़न बनाते हैं, और विजुअलाइजेशन ये भी एक बहुत बड़ी पावर है। तो बाबा ने आज तीसरे नेत्र से क्या क्या आपने जाना, अपने स्वरूप को जाना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जाना, ये सारी समझाने दी। और एक बहुत अच्छी बात जो हमारी व्यवहार कुशलता में हमारी बहुत मदद करेगी, आपके लिए वो शब्द नया भी हो सकता है, वो है हर परिस्थिति को साक्षी होकर देखना। साक्षी दृष्टा शब्द श्रीमद् भगवत गीता में भी है। साक्षी दृष्टा किसे कहते हैं? जो कोई भी दृश्य को देखता है, समझता है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता है। हमें डिटैच ऑब्जर्वर बनना है, साक्षी दृष्टा बनना है। सबसे पहले तो अपनी इस देह के साक्षी हो जाएं, आत्मिक स्वरूप में टिककर कि मैं आत्मा इस देह रूपी रथ को चला रही हूँ, इसके मालिक हूँ। साथ साथ जो भी अन्य लोग पार्ट प्ले कर रहे हैं उनके पार्ट में भी हम ज़्यादा इंटरफेयर ना करें। जहाँ हमारी कर्तव्य हैं, जिम्मेवारियाँ हैं, वहाँ हमें समझानी ज़रूर देनी है, सत्यता को सभ्यता से कहना है, लेकिन बार बार रिएक्ट नहीं करना है। अगर पूरे दिन में एक व्यक्ति को आप 10 बार डांट लगाते हैं तो उसकी कार्य क्षमता, कार्य दक्षता काफ़ी कम हो जाती है। आपने जो समझाना है एक ही बार समझा के फिर परमात्मा को याद करके उन्हें बल देना चाहिए। जो बात आप उस आत्मा से कहना चाहते हैं, परमात्मा की याद से उनको मन की शक्ति से कहें, मनसा शक्ति से कहें, तो सामने वाले भी करने की ताकत आ जाएगी। तो हमें साक्षी होकर के अन्य आत्माओं का खेल देखना है, अर्थात उनके पार्ट में बार बार इंटरफेयर नहीं करना है। जैसे परमात्मा सबको देखते हुए साक्षी दृष्टा है, ऐसे हम भी देखें, समझें, दुआएं दें उनको, उनके लिए शुभ कामनाएं करें, अपना कर्तव्य निभाएं, लेकिन बार बार इंटरफेयर ना करें। हाँ, माता पिता को, बच्चों को तो समझाना ही होगा किस राह पे वो चल रहे हैं। अगर वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपको हर बात समझानी होगी। लेकिन वो समझाने के बाद
आपको अपनी उस राय से भी डिटैच हो जाना है। उनको करने की ताकत मिले उसके लिए बाबा को याद करना है और उन्हें बाबा का बच्चा समझना है। तो बाबा ने कहा कि हर्षित रहने का एक मंत्र है कि आप साक्षी दृष्टा हो जाएं। अब और क्या कहा है बाबा ने आज? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, अभी तुम्हें ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हो गया। तुम शांति धाम, सुख धाम को याद करते हो। आप अपने तीसरे नेत्र से शांति धाम, जिसे हम परम धाम भी कहते हैं, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है, उसे याद करते हो। सुख धाम को याद करते हो। कुछ न, देवताओं में कौन सी ताकत है, वो ताकत किस विशेषता के कारण है? देवी देवताओं में कौन सी ताकत है और वो ताकत किस विशेषता के कारण है? कौन सी विशेषता है उनमें? देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वो ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहाँ एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। सतयुग में वजीर रखने की आवश्यकता नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। सतयुग के देवी देवताएं, उन्होंने संगम पर बाबा से ऐसी ट्रेनिंग ली जो वो 21 जन्म तक राज्य करते हैं। वहाँ एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं है। वहाँ पर एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा होती है। सतयुगी दुनिया में विश्व एक परिवार होता है, सब एक मत होते हैं, क्योंकि जो महाराजा महारानी हैं वो स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें वजीर की आवश्यकता नहीं होती है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों को नैन मिले हैं, पहले नैन नहीं थे। कौन से नैन? अब ये 2 नेत्र तो पहले से ही हैं। कौन से नैन मिले हैं बाबा से? सोचिए, कौन से नैन मिले हैं? ज्ञान के नैन पहले नहीं थे, अज्ञान के थे। बच्चे जानते, अब हमने ज्ञान का नेत्र प्राप्त किया तो क्या जाना? बाबा ज्ञान का सागर है। वो भले ही रूप में बिंदु है, लेकिन वो ज्योति बिंदु बाबा ज्ञान का सागर है। उसका ज्ञान अथाह है। ज्ञान इतना है कि आप सुनते जाएं, कभी भी खत्म होने वाला नहीं। और कोई में रूहानी ज्ञान नहीं है। बाबा है रूहानी बाप, रूहों का बाप। वो जिस्मानी बाप नहीं है, जिस्म का बाप नहीं है, सब रूहों का बाप है। जिस ज्ञान से सदगति होती है, अर्थात शांतिधाम सुखधाम जाना है। अब तुम बच्चों को दृष्टि मिली है कैसे सुखधाम बदलकर फिर माया का राज्य दुखधाम बन जाता है। सरल शब्दों में परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, इससे भारत सुखधाम बनता है। धीरे धीरे माया जाती है, माया मतलब 5 विकार। तो जो सुखधाम है वो दुखधाम में बदल जाता है। वो ही दैवी कुल की आत्माएं अपने धर्म कर्म सब भूल जाती हैं, पुकारने लगते हैं, नैनहीन को राह बताओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ तप दान पुण्य, उनसे कोई भी मुझे प्राप्त नहीं होते हैं। कोई भी शांति धाम सुख धाम का रास्ता नहीं जानते हैं। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। बाबा कहते मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। शिव बाबा कहते मुझे भी पार्ट मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। मुक्ति परम धाम, जीवन मुक्ति माना सतयुग सुख धाम की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य करते हैं, कितने भटकते हैं। शांति धाम सुख धाम में भटकना नहीं होता। जब हम अपने घर में हैं शांति धाम परम धाम में हैं तो वहाँ भी भटकने की बात नहीं। जब सुख धाम में हैं स्वर्ग में होते हैं तो वहाँ भी भटकने की बात नहीं। ये तुम जानते हो। रूहानी बाप को तुम बच्चों ने पहचाना। रूहानी बाप ज्ञान सागर है, वही आकर के सदगति देते हैं। पुरानी दुनिया बदलने वाली है, तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अब तुम्हें मिलती है श्रीमत। संगम युग पे क्या मिल रही है? श्रीमत मिल रही है। ध्यान से समझेंगे। जब हमने बाबा को पहचाना, भले कलयुग चल रहा है, हमने बाबा की श्रीमत पर चलने का निर्णय लिया,
बाबा की बात को समझना शुरू किया, याद करना शुरू किया, तो हमारे लिए संगम युग है। बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, वो संगम युग पर है, बाकी कलयुग में है। अभी इस समय तुम बाबा के पास देवी देवता बनने के लिए आए हो। एक होते हैं ईश्वरीय संप्रदाय, एक होते हैं आसुरी संप्रदाय। अब आपके लिए दोनों शब्द ये नए हैं। ईश्वरीय संप्रदाय, जब आपने शिव बाबा को पहचाना, आप उनके बच्चे बन गए, तो आप ईश्वरीय परिवार के सदस्य बन गए। और जब हम बाबा को भूल जाते हैं तो हम बन जाते हैं आसुरी संप्रदाय। बाबा ने कहा बच्चे आप 1 सेकंड में तो ईश्वरीय परिवार में हो जाते हो और 1 सेकंड में आसुरी परिवार में चले जाते हो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अगर देह अभिमान में आके भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो। आज हम बाबा से वायदा कर लेंगे कि बाबा आपका हमने हाथ पकड़ा है तो अब हम ईश्वरीय परिवार में ही रहेंगे, आपको नहीं भूलेंगे। देह अभिमान आता है तो हम भूल जाते हैं, लेकिन फिर से अपने को पक्का करना है कि मैं तो ईश्वरीय परिवार का हूँ, ईश्वरीय औलाद हूँ। 1 सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के, 1 सेकंड में आसुरी संप्रदाय बन जाते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है। ये ज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु है। ये बात जो हर मुरली में बाबा कहते हैं, पहले अपने को आत्मा समझो, ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक के बीच में, फिर धीरे धीरे अपने मन बुद्धि को बाबा पे एकाग्र करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? बहुत ही आसान बात है। अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, देह बिगर तुम कर्म नहीं कर सकेंगे। कोशिश करनी है बाबा को याद करने की। देह तो आत्मा को चाहिए, बिना देह के तो हम देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। बाबा कहते कि काम काज करते भी बाबा को याद करो, परंतु यहाँ तो बिगर काम के भी याद नहीं कर सकते, भूल जाते हैं। बाबा कहते कार्य करते भी याद करो, लेकिन कईयों के पास कोई काम नहीं है, बस बाबा को ही याद करना, फिर भी बाबा को भूल जाते हैं। ये मेहनत है और ये मेहनत करनी है। कौन सी मेहनत करनी है? बाबा को याद करने की। फिर भूल जाएंगे क्योंकि हमारी माया के साथ युद्ध है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं प्रैक्टिस तुम्हें करनी है। ये मेहनत है। भक्ति में ऐसे थोड़ा ही कोई कहते हैं कि सारा दिन भक्ति करो, उसमें टाइम होता है सवेरे शाम और रात को। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वो बुद्धि में रहते हैं। अनेकानेक शास्त्र हैं, वो भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुम्हें कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना, तुम्हें तो बाबा को याद करना है। यहाँ पे किसी पुस्तक को पढ़ने की बात नहीं, मुरली सुननी है जो बाबा का सत्य गीता ज्ञान है। मुख्य रूप है बाबा को याद करना। बाकी यहाँ कोई किताब आदि की बात नहीं है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। अब देखो ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है। ज्ञान और योग बाबा ही सिखाते हैं। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, अब तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से होती है हेल्थ, जिसे विज्ञान कहते हैं। ज्ञान है जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान से हम सृष्टि चक्र को जान जाते हैं। विज्ञान मतलब योग करना, उससे हेल्थ अच्छी हो जाती है। अगर आप बाबा से योग लगाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वो जानना है, परंतु वो पढ़ाई है हद की। यहाँ तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय कब राज्य करते हैं, कैसे राजधानी मिली थी, ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। बाबा ही नॉलेजफुल है। बाबा ने आके बताया कि मैं संगम युग पर आकर नई राजधानी बनाता हूँ। आत्माओं को तैयार करते हैं बाबा नई दुनिया के लिए। जो पढ़ेंगे लिखेंगे वो नई दुनिया में राज्याधिकारी बनेंगे। जो थोड़ा सा कम पुरुषार्थ करेंगे वो त्रेता में आएंगे। जो ज्ञान योग नहीं करते हैं, भक्ति करते हैं, वो द्वापर में आएंगे। और जिन्हें ज्ञान से भी कोई मतलब नहीं, भक्ति से भी मतलब नहीं, कलयुग में आएंगे। बहुत लोग कहते हैं खाओ पियो मौज करो, तो बाबा कहते हैं बाबा ने आकर के तुम्हें सारा राज बता दिया कि इस पढ़ाई से आप क्या क्या बनते हो, नई दुनिया नई राजधानी कैसे बनती है। बाबा ही नॉलेजफुल है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है बाबा ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को ना जानने के कारण मनुष्य कहते फलाना पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समा गया।
जानते हो सब मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। बाबा समझाते मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना बड़ा ड्रामा है, सब में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पार्ट है। इसे कहते बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। ये जो सृष्टि चक्र है, बाबा कहते इसमें हर एक आत्मा का पार्ट है, ऐसे कोई छूट नहीं सकता। ऐसे बहुत लोग चाहते हैं कि हम पार निर्वाण चले जाएं, आए ही ना, लेकिन जो हीरो पार्टधारी है वो तो सतयुग से कलयुग अंत तक पार्ट बजाते हैं। बाबा कहते हैं ये ड्रामा है, ज़रूर उसका टाइम भी चाहिए। बाबा समझाते ये ड्रामा 5000 वर्ष का है। इस समय जबकि बाबा आके राजयोग सिखाते हैं, इस समय के लिए कहते हैं कि कौरव घोर अंधियारे में थे, पांडव रोशनी में थे। समझते कलयुग क्या, ये तो 40,000 वर्ष है। उन्हें ये पता नहीं कि भगवान आया है, पुरानी दुनिया का मौत सामने है, सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है, पूरा चक्र ही 5000 वर्ष का है और वहाँ पर लंबी आयु दिखा दी। कोई भी ये नहीं जानते कि ये कलयुग का अंतिम समय है और भगवान स्वयं आए हुए हैं। गीता में प्रलय दिखा दी है, दिखाते हैं सब मर गए, 5 पांडव बचे, वो भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। राजयोग से क्या हुआ कुछ पता नहीं, प्रलय तो कभी होती नहीं है। हाँ, अधिकतर आत्माएं घर चली जाएंगी, थोड़ी सी आत्माएं रह जाएंगी, ऐसा तो होगा, परिवर्तन की लीला तो शुरू होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी जलमयी हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, नहीं। 3 चीजें अनादि अविनाशी हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये 5 तत्व, और ये खेल चलता रहता है। बाबा हर बात समझाते हैं, वह हद की बात, हद की रचना, हद के ब्रह्मा रचते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी प्रलय नहीं करते। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, बाप भी आकर अडॉप्ट करते, कहते मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ। ये बाप भी है, फैमिली भी है। ये बड़ी गुह्य बात है, गंभीर बात है, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती है। ब्रह्मा तन से शिव बाबा ज्ञान देते हैं, तो ब्रह्मा माता है, शिव बाबा पिता हैं, हम सब आपस में भाई बहनें, ये ईश्वरीय परिवार है। मुश्किल कोई ये बात समझते हैं। अब बाबा कहते पहले पहले अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर पर भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं, नाम रूप फीचर्स सब भिन्न हैं, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स हैं। हम सब ने समझा है कि आत्मा छोटी सी बिंदी है, वो शरीर बदलती रहती है, लेकिन है वो अजर अमर अविनाशी। हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं, जैसे सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, एक संगम युग पे। इस समय तुम बच्चे इस बेहद के ड्रामा को जानते हो। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। क्यों ना हम बाबा को याद करें, ये मेहनत की बात है, ये रेस करनी है हमें कि हम हाथों से काम करें, मन से बाबा को याद करें। भोजन बनाते, खाते हुए, ऑफिस में बैठे हुए, वॉक करते हुए, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, छोटे छोटे कार्यों में बाबा को याद करें, इसमें मेहनत है। तुम बच्चे जानते हो जब बाबा को याद करते तो माया बहुत तंग करती है, माया के बहुत तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उसमें घबराना नहीं। ध्यान देंगे, हम सब नए नए गॉडली स्टूडेंट हैं, कोई कोई बैठते हैं योग में, ध्यान इधर उधर जाने लगता है, बीच में से उठ के चले जाते हैं। बाबा कहते घबराना नहीं, शुद्धिकरण हो रहा है आत्मा का, तो अनेक तूफान मन में आएंगे। हमारा काम है अच्छा चिंतन करके अपने मन बुद्धि को बिजी करना, मनन के द्वारा शिव बाबा को याद करना, चिंतन के द्वारा याद करना, स्वमान लिख के याद करना। घबरा नहीं जाना अगर ध्यान इधर उधर जाए तो। ये युद्ध है, घबराना नहीं। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी, संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो माया माथा खराब कर देगी, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी है। बाबा ने समझाया लक्ष्मी नारायण की कर्म इंद्रियां कैसे वश में हुई, वो संपूर्ण निर्विकारी थे ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, ये हमारा उद्देश्य है। वो ऐसे कैसे बने, उन्होंने संपूर्ण निर्विकारी कैसे बने, कर्म इंद्रियां वश में कैसे हुई, ये शिक्षा इनको कहाँ से मिली। अब तुम बच्चों को ये बनने की शिक्षा मिल रही है, इनमें कोई विकार नहीं होता। वहाँ रावण राज्य ही नहीं, पीछे रावण राज शुरू होता। रावण क्या चीज़ है कोई भी नहीं जानते। ड्रामा अनुसार ये भी नोंद है, तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो।
बाबा ने कहा रावण का अर्थ क्या है, जो बच्चे बने वो समझ गए। 5 विकारों को रावण कहते हैं। इन्होंने अपनी कर्मेंद्रियों को कैसे वश में किया। उन्होंने भी संगम पर बाबा से राजयोग सीखा। ध्यान से समझेंगे हम इस तथ्य को कि जो सतयुग के श्री लक्ष्मी श्री नारायण हैं, उन्होंने संगम युग पर ब्रह्मा सरस्वती के रूप में शिव पिता से ज्ञान लिया, राजयोग की निरंतर साधना की, फिर वही आत्माएं पावन बनकर सतयुगी दुनिया के विश्व महाराजन विश्व महारानी बने। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इनके आगे माथा टेकने वाले तमोप्रधान मनुष्य हैं। बाबा कहते पहले एक बात पक्की कर लो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, इसमें मेहनत है। जैसे 8 घंटा सरकारी नौकरी होती है, ऐसे बेहद की सरकार के तुम मददगार हो। वहाँ पर भी जॉब होती है ना 8 घंटे। अब बाबा कहते हैं बाबा के मददगार हो। ऐसा नहीं कि 8 घंटे कोई बैठ के करना है। अमृत वेला नुमा शाम आप बैठ के योग करें। दिन में चलते फिरते भी आप बाबा को याद करेंगे, चेक करेंगे कि मेरा बुद्धि योग बाबा से कितना लगा रहा। तुम्हें कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। ये अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी। बाबा की याद में शरीर छोड़ेंगे तो वो विजय माला का दाना बनेंगे। विजय माला में ऊपर फूल होता है, फिर 2 दाने जुड़वा होते हैं जिसको मेरू कहा जाता है, फिर 108 रतन होते हैं। तो अब तक तो हम माला के मणके फेरते थे, अब माला का दाना बनना है। माला में जो सबसे ऊपर फूल है वो शिव बाबा की निशानी, जो दाने हैं जिन्हें मेरू कहते हैं वो ब्रह्मा सरस्वती की निशानी। अब तुम्हें माला का दाना बनना है, इसलिए याद की रेस करनी है। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बनानी है। विजय माला का दाना पूजने लायक बनना है। 16,108 की भी माला होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। 8 की भी होती है, 108 की भी होती है, अंत में 16,108 की भी बनती हैं। तुम बच्चों को राजयोग सीखकर माला का दाना बनाना है। राजयोग सीखकर इस माला का मणका बनना है। अष्टरत्नों की भी माला है, फिर 108 की है, फिर 16,108 की है। एक होती है रुद्रमाला, फिर है रुंडमाला। रुद्रमाला माना बाबा के बच्चे, रुंडमाला माना विष्णु के गले का हार। जो बाबा के बच्चे बनेंगे वो सत्युग की दुनिया में डेफिनेटली जाएंगे। निश्चित है कि सत्युग की दुनिया में वो जरूर जाएंगे। वो अलग बात है कि कौन ऊंचा पद वाला होगा, कोई कम वाला होगा, कौन रॉयल फैमिली में, कोई दास दासी, लेकिन पुरुषार्थ करना है कि हम माला का मणका बने। पहले नंबर में रुद्रमाला जिसमें शिव है, रुद्रमाला, फिर विष्णु की माला। इन बातों को कोई नया नहीं समझते हैं, बाबा ही समझाते हैं कि तुम्हें बाबा के गले का हार बनना है। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। जो ब्राह्मण हैं उनकी स्थिति कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है, क्योंकि अभी हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन यादगार हम सबके हैं। इसलिए विष्णु के गले में भी हार दिखाते हैं और रुद्र माला भी दिखाते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं होती। तुम जितना याद में रहते हो वहाँ नज़दीक में आकर राज्य करेंगे। ये पढ़ाई कहीं और नहीं मिल सकती है। ये ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है जो बाबा से आप पढ़ रहे हो। बाबा कहते हैं ये पढ़ाई बहुत ऊंची है और उसमें आपको मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। चेक करना है मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ज्ञान सुनने के साथ साथ कि हम सारा दिन कितना बाबा को याद करते हैं। चार्ट रखें, चेक करें कितनी देर याद में रह सकते हैं। देह का अभिमान होगा तो याद कैसे करेंगे। पापों का बोझा सिर पे बहुत है, इसलिए याद में रहो। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर वाला चित्र है, वो बाबा कहते अपने पॉकेट में रखो। बैज रखो, पेन रखो शिव बाबा वाला, जिससे आपको बाबा याद रहे। घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो, अल्लाह को याद करने से सब कुछ याद आ जाता है। बैज तो सदा लगा रहे। ये जो बैज है जैसे श्री लक्ष्मी नारायण का, ऐसे ही ज्योति बिंदु बाबा का भी बैज होता है, लेकिन वो तब मिलता है जब हम 1 वर्ष तक लगभग ज्ञान योग में रेगुलर रहते हैं, सब नियमों में भी रेगुलर रहते हैं। उसको लेने की भी विधि होती है कि हम बाबा के नियम प्रमाण चले, मर्यादा प्रमाण चले। बाबा कहते जो बैज है ये लगा रहना चाहिए। लिटरेचर भी हो, कोई भी मिले तो उसको देना चाहिए। साहित्य भी जरूर देना चाहिए। आपस में मिलते हैं, चाहे शिव संदेश दो, चाहे साहित्य दो। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में नहीं लेगा। बोले इसका क्या पैसा है, बोलो ये गरीबों के लिए तो मुफ्त में है,
बाकी जो जितना दे रॉयल्टी होनी चाहिए। किसी से बाबा कहते पैसे नहीं मांगने साहित्य के, ऐसे उनको बताओ कि गरीबों के लिए तो फ्री है, बाकी जो जितना सहयोग देना चाहिए, अगर कोई देता है तो उससे और साहित्य छप जाता है, अनेकों के काम आ जाता है। ऐसे बहुत रॉयल्टी होनी चाहिए। रॉयल आदमी आप ही कुछ ना कुछ देंगे। ये तो हम सबको देते हैं, सबके कल्याण के लिए, कि कोई पढ़कर अच्छी रीति अपना कल्याण करे। तुम्हें अपना ही तन मन धन भारत की सेवा में लगाना है। जो बाबा के बच्चे हैं ब्राह्मण, उनको अपना ही तन मन धन लगाना है भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब आज आपको कौन सी बात अपने लिए लगी कि मैं करूँगा पुरुषार्थ या करूँगी, कोई भी एक चीज़ को हम अवश्य अंडरलाइन कर लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सार है, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघन डालती है उसमें घबराना नहीं है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पे चलना है। कर्म करते भी बाबा की याद में रहने का अभ्यास करना है। कर्म योग को बढ़ाना है। हाथों से काम करते रहें, बुद्धि से बाबा को याद करते रहें। वरदान है, बैगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। बैगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाली त्यागी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन होंगे, वो दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सैल्वेशन लेके फिर देना, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसे कहा जाता है बैगर टू प्रिंस। हम सदा सबको देने वाले हैं। कोई दे तो मैं दूं, वो तो बिजनेस हो गया, पैसा दो सामान ले जाओ। हम दाता के बच्चे हैं, हमें सदा सबको देना है। क्या देना है? सबको सम्मान देना है, दुआएं देनी हैं, शुभ भावनाएं देनी है। ऐसे नहीं कोई मुझे दे तो मैं दूं, कोई मेरी हेल्प करे तो मैं करूं, नहीं, हमें सबको देना है। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं। इस अल्पकाल की इच्छा से भी बैगर, अल्पकाल की कोई इच्छा नहीं रखनी है, इससे भी बैगर बन जाना है। ऐसा बैगर ही संपन्न मूर्त बनेगा। वैसे तो बैगर भिखारी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, ऐसा हमें बैगर बनना है। जो भी बैगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं उन्हें कहते हैं त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदाकाल का भाग्य प्राप्त हो जाता है। स्वयं के लिए कोई इच्छा नहीं, ऐसे जो त्याग करते हैं उनका भाग्य श्रेष्ठ बन जाता है। बहुत सुंदर स्लोगन है। सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर खेल देखो। सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर खेल देखो। अभी 3 मिनट हम कमेंट्री के द्वारा शक्तिशाली योग करेंगे। उसके लिए आप स्क्रीन पर ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें और आज की मुरली से जुड़ी ये कमेंट्री सुने। ओम शांति।